पाकिस्तानियों की बात करूँगी कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो अब मोदी जी के गुण गाते हैं, जो अब हमारे एंकर पर्सन इनकी तारीफ़ें करते हैं कि वो जो भी हैं अब वो बहुत अच्छा करें, मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। मतलब अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, तो स्टार्ट करते हैं। दुनिया का हर एक मनुष्य, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, हर कोई अपने भविष्य को लेकर उत्सुक जरूर रहता है। हर एक मनुष्य अपने परिवार व खुद के भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, परंतु यह जानने की जिज्ञासा हर किसी की होती है। यहाँ तक कि वह लोग भी भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं जिन्हें ज्योतिषी और ज्योतिष विज्ञान की बातें अंधविश्वास लगती हैं। यही नहीं, भविष्य को लेकर ही एंड ऑफ द वर्ल्ड कोई मिल गया और क्रिस जैसी फिल्में बनाई गई। कोई विश्वास करे या ना करें, परंतु इस रहस्यमय दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है। प्राचीन काल में बहुत से विद्वानों द्वारा इस पृथ्वी पर भविष्यवाणियां की गई हैं, परंतु जितनी उत्तेजना या उत्सुकता नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों ने जगाई है, उतनी शायद ही किसी भविष्यवेत्ता की भविष्यवाणियों ने पैदा की हो। भविष्यवाणी को लेकर हर किसी की अपनी सोच है, परंतु अगर किसी की भविष्यवाणी आज के समय में सच साबित होने लग जाए तो सहसा ही लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में जन्मे नास्ट्रेडमस की एक दो नहीं बल्कि पिछले 400 सालों में 800 से ज्यादा भविष्यवाणियां सच साबित हुई। दोस्तों, नास्ट्रेडमस ने भारत और हिंदू धर्म को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की थी। खासकर 2023 के लिए उनकी की हुई भविष्यवाणियां क्या सच होंगी? आखिर 2023 के लिए नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी क्या है? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदि साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, नास्ट्रेडमस ने धार्मिक, राजनैतिक, प्राकृतिक आदि सभी प्रकार की घटनाओं के संबंध में बहुत सारी भविष्यवाणी की थी। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों में ज्यादातर भविष्यवाणियों के सच होने का दावा भी किया जाता है। उनकी कही हुई बातें अक्सर सच हुआ करती हैं। कई बातें सच हो चुकी हैं या फिर सच हो रही हैं। नास्ट्रेडमस ने 2023 के लिए क्या कहा है, यह जानने से पहले हमें उन भविष्यवाणियों को जरूर जानना चाहिए जो सच हो चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अंग्रेजों को लेकर कहा था कि वर्ष 1942 में इंग्लैंड का वर्चस्व दुनिया पर खत्म होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कुछ ही समय में यह समाप्त हो जाएगा। और आप सब जानते ही हैं कि ऐसा ही हुआ था। नास्ट्रेडमस ने नाजियों के बारे में कहा था कि वह एक दिन यहूदियों पर नकेल कस देंगे, और ऐसा हुआ भी था। इसी तरह की सैकड़ों भविष्यवाणियां जो नास्ट्रेडमस ने की थी सच साबित हो चुकी हैं। सनातन धर्म के बारे में अगर बात करें तो सनातन धर्म इस दुनिया की पहचान है, और इसीलिए नास्ट्रेडमस ने हिंदू धर्म और भारत के लिए भी भविष्यवाणी की थी। उनका कहना था कि एक दिन भारत के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होगी। भारत में मौजूद हिंदू धर्म पूरे एशिया महाद्वीप और कई अरब देशों के अंदर छा जाएगा। नास्ट्रेडमस ने यह भी कहा था कि 3 ओर समुद्र से घिरे क्षेत्र में एक व्यक्ति जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश घोषित करेगा। यह व्यक्ति गरीब के घर में पैदा होगा, परंतु वह मुक्तिदाता बनकर उभरेगा। पहले तो लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सभी लोग उससे बहुत प्रेम करेंगे। दोस्तों, जैसा इस भविष्यवाणी में कहा गया है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी मेल खाता है, क्योंकि उनका जन्म भी 3 ओर समुद्र से घिरे हुए गुजरात में हुआ है। वह गरीब परिवार से भी हैं, उनसे नफरत करने वाले लोग भी बहुत हैं। हालांकि बृहस्पतिवार के अवकाश वाली बात पर अभी संदेह है, इसलिए पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वही व्यक्ति हैं।
परंतु उनकी लोकप्रियता की अगर बात करें तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में वह काफी लोकप्रिय है। उनकी हिंदुत्व छवि के कारण ही समस्त विश्व में हिंदू धर्म और भारत का सम्मान लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड आदि देशों में हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि इन देशों में भी भारत की तरह चुनावी कैंपेन में वहां के नेता भगवा स्कॉफ डालकर चुनाव प्रचार करते हैं। इन देशों में रह रहे हिंदू वहां की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और यही नहीं, ब्रिटेन का तो पीएम ही एक हिंदू है। और खास बात यह है कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारतीय मूल के भी हैं। अनुमान तो यह भी है कि अगले चुनाव में अमेरिका की राष्ट्रपति भी एक हिंदू होंगी और उनका नाम है तुलसी गबार्ड। इनके विषय में हम एक पिछले वीडियो में विस्तार से बता भी चुके हैं। अमेरिका, न्यूजीलैंड व ब्रिटेन के अलावा अफ्रीकी देशों में भी हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, घाना, आयरलैंड, गुयाना आदि देशों में हिंदुओं की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अरब देशों में भी अब हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा है। गौरतलब है कि दुबई के जबेल अली क्षेत्र में एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हो चुका है, जहां सुबह शाम आरती के साथ जय श्री राम व हर हर महादेव के जयकारे लगते हैं। इसके अलावा दुबई में ही BAPS स्वामी संस्था द्वारा एक और मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें दुबई की सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। इसके अलावा बहरीन में भी एक हिंदू मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और यही नहीं, अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ने भी अपने यहाँ पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत व भगवत गीता को अनिवार्य रूप से शामिल कर लिया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नास्त्रेदमस द्वारा कही गई बातें सच हो रही हैं। और जिस प्रकार से हिंदू धर्म फैल रहा है, उस हिसाब से कहना मुश्किल नहीं होगा कि 2023 ना सही परंतु आने वाले कुछ दशकों में नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी भी सच होती दिख सकती है। दोस्तों, भविष्यवाणी को लेकर सभी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। हर कोई अपने हिसाब से अपना दृष्टिकोण रखता है। तो आपका भी क्या सोचना है इन भविष्यवाणियों के विषय में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जनाब, अच्छा वाकई इसमें कोई शक नहीं, कोई भी शक नहीं कि वाकई हिंदू धर्म जो है वाकई बाकायदा पूरी दुनिया में इसके चाहने वाले बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में एक तरह से बिल्कुल इसमें कोई भी शक नहीं है। बेशुमार हमने वीडियोस देखी, हमने इटली की वीडियो देखी, हमने लंदन की वीडियो देखी, जिसमें सड़कों पे बाकायदा वो लोग सड़कों पे निकल के बाकायदा हरे कृष्णा हरे राम के भजन गा रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों को पकड़ पकड़े लाया जा रहा होता है। बाकायदा खुश हैं अपने मन में, मतलब ऐसे मगन हैं अपनी इस दुनिया में कि उनको ऐसा लग रहा है। अच्छा, कहीं ऐसे जैसे वृंदावन की वीडियोस हमने देखी, कई फॉरेन कंट्रीज़ के लोग यहाँ आके उन्हें शांति मिल रही है, उन्हें सुकून मिलता है, उन्हें ऐसा लगता है कि यही तो ज़िंदगी है। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि वाकई जो उनकी भविष्यवाणी है या उनकी जो एक सोच थी या उनका जो एक कहा गया उसने कि हिंदू धर्म के हवाले से, तो उसमें वाकई कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में फैल रहा है। बहुत बड़ी बात है अरब में मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है। UAE में, दुबई में जिस तरीके से बताया जा रहा है, और बहरीन में, सऊदी और बाकायदा सऊदी अरब में कोर्स में भी बाकायदा ये चीज़ें ऐड है रामायण को। मैं हैरान हूँ कि हम समझते हैं कि शायद हम ही मुसलमान हैं, तो दूसरे लोग भी तो मुसलमान कंट्रीज़ हैं। अरब जो है, अक्सर कुछ लोग कहते हैं, मुसलमानों में भी बहुत सारे तफरक़े हैं, फ़िरक़े हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि सऊदीया वाले जो हैं वो सही मुसलमान नहीं हैं। तो एक शख्स मौलवी जो मस्जिद में बैठा था, तो ये कह रहा था ठीक है, मैंने माना कि मौलवी जो है वो ये देवबंदी हैं, वो ये हैं फ़लाना है, जो मक्का और मदीना में नमाज़ें पढ़ाते हैं, जो जिनके हाथ में कंट्रोल में मक्का मदीना है। तो वो शख्स कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे खुदा को कंट्रोल नहीं है कि वो गलत लोग उनके मुसल्ले पे खड़े हों। मतलब मक्का में अगर कोई नमाज़ पढ़ा रहा हो तो खुदा ने कोई ऐसे बंदे को चुन लिया है कि जो गलत है, और मक्का में हज़ारों लाखों लोगों को हज पढ़वा रहा है। मतलब कितनी बड़ी सोचने की बात है कि वहाँ का मौलवी गलत हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है ना। यहाँ के कई ऐसे मुस्लिम लोग हैं पाकिस्तान के जो कहते हैं कि वो लोग तो हैं ही देवबंद के, वो तो हैं ही गलत दूसरे फ़िरके के। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी जो अच्छी चीज़ें महाभारत से, रामायण से ली गई हैं,
उन्हें बाकायदा वो लोग अपने टैक्स में शामिल कर रहे हैं, अपने कोर्स में शामिल कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और शुरू में जो उन्होंने कहा कि फ्यूचर को लेके हम वाकई टेंशन में रहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। जब प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करूंगी कि 400 साल में 800 प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही साबित हुई, तो ये जो भी व्यक्ति थे, इनका मतलब इन्होंने जो भी प्रेडिक्ट किया था वो गलत नहीं हो सकता, उसमें सच्चाई है। क्योंकि देखें, किसी की 800 प्रेडिक्शंस का साबित होना और सही होना और सच साबित होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अद्भुत बात है। अच्छा, 2023 के हवाले से उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति आएगा और वो 3 समंदर और 3 पानी की जगहों से पैदाइश होगी उनकी, या वो पैदा होंगे वहाँ पे, तो वो सब कुछ मेल खाता था मोदी जी से। अच्छा, मैंने नाम पहले ही लिया था, मुझे लग रहा था उन्हीं की बात होगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सारी जो निशानियाँ वो उनसे मेल खाती हैं, या मेल जो होता है, तो ऐसा लगता है शायद वो मोदी जी के लिए प्रेडिक्शन की गई थी और पहले लोग उससे नफरत करेंगे। जब मोदी जी के लिए अगर हम थोड़ा सा 15-20 साल पहले जाते हैं, 10-15 साल पहले चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो वाकई मोदी जी को लेकर हर किसी के दिल में बहुत नफरत थी, बहुत मैल था। स्पेशली मैं अपने पाकिस्तानियों की बात करूँगी कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो अब मोदी जी के गुण गाते हैं, जो अब हमारे एंकर पर्सन इनकी तारीफ़ें करते हैं कि वो जो भी हैं अब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, मनवा रहे हैं अपने आप को और दुनिया में अपनी एक इमेज बना रहे हैं, इंडिया की एक इमेज बना रहे हैं। लेकिन वही लोग अगर 10-15 साल पीछे चले जाए तो वो बुराइयाँ करते थे मोदी जी के लिए, मोदी जी बहुत बुरे हैं, उन्होंने बहुत मजालिम उठाए हैं, मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक बहुत कट्टर हिंदू हैं, तो मुसलमानों के हक में अच्छे नहीं हैं और उनको नहीं आना चाहिए और वगैरह वगैरह। लेकिन आज ही मैंने वही लोगों को तारीफ़ें करते हुए देखा है, तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है कि एक व्यक्ति जो आपको बहुत बुरा लगता था कुछ सालों पहले तक, आज वो आपको हीरो लगता है, आज वो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, वो अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, प्रेडिक्शन की तरफ आते हैं कि हिंदू, अच्छा मुझे एक जुमला बहुत अच्छा लगा कि हिंदू मज़हब जो है वो दुनिया की पहचान, एक तरीके से दुनिया को पहचान है वो हिंदू मज़हब की वजह से है, या हिंदू मज़हब ने दी है। और दूसरी बात ये है कि हिंदू मज़हब एक ऐसा मज़हब है, आप किसी से भी जिक्र कर लें, किसी और रिलीजन को जाने ना जाने, लेकिन हिंदू मज़हब को वो लाजमी जानता होगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ इल्म होगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हनुमान जो है, हनुमान चालीसा जो है, उसके बारे में मैंने पहले से सुना हुआ था। बजरंग बली जैसे नारा लगाते हैं, या शक्ति के लिए, शक्ति प्राप्त करनी होती है तो ये कहते हैं, तो ये मैंने पहले से सुना हुआ था। भले हम उस वक्त चैनल पर आए थे, हमने उस वक्त वीडियोस नहीं बनाई थी, हमने उस वक्त इनके बारे में नहीं जाना था, क्योंकि बहुत सारे भगवानों के बारे में पहले से है, बहुत सारे लोगों को दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग जानते हैं हिंदू मज़हब के बारे में। और अब तो बाकायदा ऐसा होता है कि अपना रहे हैं और इनको सुकून मिल रहा है। मुझे अंबिका जी की वो बात याद रहेगी, वो भी दूसरे देश से थी और फिर वो वहाँ वृंदावन आई थी, तो उन्होंने बताया था कि मैं पहले ड्रिंक भी करती थी, मैं पार्टीज़ भी जाती थी, मैंने हर बुरा काम किया, लेकिन जब से मैं इस मज़हब में आई हूँ, या जब से मैंने हिंदू धर्म को एक तरीके से अपनाया है, तब से मैंने हर बुरी लत, हर बुरी आदत छोड़ दी, खुद ब खुद मैं उससे दूर हो गई, मुझे बुरा लगने लगा, मुझे घिन आने लग गई। तो ये अपने आप में बहुत गहरी बात है कि एक मज़हब जो आपको पाकीज़ा बनाए, एक मज़हब जो आपको प्योर करे, पवित्र करे, तो यकीनन वो मज़हब बहुत अच्छा है, यकीनन वो आपको अच्छाई की तरफ राग़िब करता है और बुराई से बचाता है। महाभारत रामायण के हवाले से हमने अक्सर सुना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये हिंदू धर्म की कथाएं हैं और हमें नहीं चाहिए कि हम इनको पढ़ें या इनको फॉलो करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखें तो उसके अंदर इंसानियत का सबक है, उसमें इंसानियत का दर्स है। और शायद यूएई की जो ममालिक हैं जिन्होंने इनको कोर्स आउटलाइन में शामिल किया है, तो उन्होंने इसी चीज़ को मद्देनजर रखकर शामिल किया होगा कि हमारे बच्चों को अभी से पता चले कि लाइफ को कैसे गुजारना है। बिल्कुल ऐसा ही है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बातें होंगी ताकि लोगों की ज़िंदगी में असर आए, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हों, लोग उसे अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाएं। ऐसे कोई मतलब किसी को क्या लेना देना किसी की मज़हब की बुक से, अगर वहाँ से कोई अच्छी चीज़ें निकलती हैं तो ज़रूर लेनी चाहिए। और मैं समझूंगा कि वाकई मोदी जी के हवाले से भी उन्होंने जो निशानियाँ बताई, लेकिन उनके बाद फ़ौरन उन्होंने कह दिया कि इसको 100% हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो ये है कि प्रेडिक्शन के हवाले से वाकई लोग तजस्सुस में रहते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई दुनिया में कोई ऐसा शख्स आ जाए तो पूरी दुनिया उससे ये पूछने लग जाएगा, यार मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो ये लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है। एक बाबा वांगा के नाम से भी एक खातून थी जिन्होंने काफ़ी प्रेडिक्शन की थी, जो अंधी थी,
मतलब बचपन से ही उनकी आंखें नाबीना थी, तो उन्होंने कई ऐसी प्रेडिक्शन की थी जो वाकई पूरी हुई, सच साबित हुई। तो उनकी भी काफ़ी वीडियोस वायरल होती रहती हैं। इसके अलावा एक और भी शख्स है, मतलब काफ़ी लोग ऐसे गुजरे हैं जिनको, लेकिन ये कि कहते हैं कि गैब का इल्म जो होता है वो खुदा को ही होता है सिर्फ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एक आइडिया बता सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और वाकई हमारे लिए हैरान कौन है, और वाकई वो प्रेडिक्शन हमें होती हुई दिख रही हैं। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।